सभी स्टूडेंट्स का बंसल मैथ्स क्लास में स्वागत है। देन टुडे टॉपिक इज लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी। मैं आपको लिमिट में मजबूती इसी वजह से दे रहा हूँ क्यों लिमिट जितनी मजबूत होगी उतना ही हमारी कॉन्टिन्यूटी क्लियर होगी और डिफरेंशिएबिलिटी। कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी में एक लेक्चर चाहिए होता है, केवल लिमिट हमें पहले मैनेज करनी होती है। इसमें हमने लास्ट लेक्चर में आपसे काम किया था उस तरह की प्रॉब्लम्स पर जो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल थी, जैसे e पावर x माइनस 1 होल अपॉन द x है, इसमें लिमिट x टेंड्स टू 0 लगा दें तो इसका आंसर क्या आया था, log a। दूसरे वाला था लिमिट x टेंड्स टू 0 है, कॉपी पलट लो, कॉपी पलट के जवाब देने से कोई फायदा थोड़े ना है। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 है, e पावर x माइनस 1 अपॉन x है, तो इसकी वैल्यू क्या आई थी हमारे पास 1। तो इस तरह के आर्टिकल का यूज करके प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे उस तरह के नेचर को मैं आपको समझा रहा था यहाँ पर। और अच्छी प्रॉब्लमों में काउंट होती हैं सारी बातें। माना बच्चे एल हॉस्पिटल का भी यूज कर लेते हैं, वो अलग बात है, उनके ऊपर दो चार प्रॉब्लम और सॉल्व करते हैं हम लोग सभी। हटा रहा हूँ मैं, क्लिक करना चाहें क्लिक कर लो। इससे पहले वाले बैच के स्टूडेंट्स का होगा। नेक्स्ट देखना चाहेंगे प्रॉब्लम। बेटा पिछले लेक्चर पर ही प्रॉब्लम में अभी नया टाइप आएगा मेरे पास में। लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 a टू द पावर ऑफ cot x माइनस a टू द पावर ऑफ cos x, cot x माइनस का cos x इज ए बी सी डी लॉग पाई बाई 2 लॉग 2 लॉग ए ए। इधर देखिएगा सारे बच्चे। बेटा देवांश, पंखा ऊपर इसी वजह से लगे हुए हैं उल्टा लटकाने के लिए। तो हमने क्या बताया आपको अभी देखो, इसमें जो आप बच्चे सिलेक्शन टॉप 100 के लिए सोचते हैं तो उनकी पढ़ने की स्ट्रेटजी स्टार्टिंग से ही चेंज होती है। पहला पॉइंट होता है एक टॉपिक हम घर में पढ़ेंगे बाय ऑनलाइन जो हमारे ऐप में है, एक टॉपिक क्लास में पढ़ेंगे बाय ऑफलाइन। जो टॉपिक समाप्त होता जाएगा ऑफलाइन में वो ऑनलाइन में पहुंच जाएगा, और ऑनलाइन में एक और आ जाएगा नया, और बाकी ऑफलाइन में आता रहेगा टॉपिक। दूसरी बात, जिस टॉपिक को हम पढ़ते हैं तो उस टॉपिक में हम लोग शॉर्टकट तो सीखना जरूरी है, लेकिन कॉन्सेप्ट के द्वारा हम कैसे सीखें। जैसे सामने प्रॉब्लम है, 3 आंसर लॉग पे हैं, एक आंसर ए है, तो एक तरह से पॉसिबिलिटी ये बनती है शायद लॉग में आंसर आ सकता है, शायद ये दिमाग हमारा कह सकता है। अब तो प्रॉब्लम हमारे लिए बहुत आसान है, अगर कोई समझदार होगा तो दोनों तरीके से सॉल्व कर सकता है। एको इंटू एल हॉस्पिटल भी कर सकता है। अभी मैंने एल हॉस्पिटल पे काम नहीं किया है ज़्यादा, एल हॉस्पिटल वाला रूल में बोर्ड पे दोबारा से लाने वाला हूँ, परसों वाले लेक्चर में करूँगा। अभी तो मेरे पास बहुत सारे मेथड हैं लिमिट के लिए। हमने कॉट पाई बाई 2 कहा, तो कॉट पाई बाई 2 की वैल्यू क्या होती है 0, और कॉस पाई बाई 2 कहा, इसकी भी वैल्यू क्या होती है 0। इसमें कुछ बच्चों की फीस पेंडिंग है, प्लीज फुल पेड फीस, नो लेट। कॉट पाई बाई 2 कितना है 0, कॉस पाई बाई 2 कितना है 0, तो नीचे क्या हुआ हमारे पास 0 अपॉन 0 फॉर्म। जैसे 0 अपॉन 0 फॉर्म आता है, 3 मेथड लगते हैं 0 अपॉन 0 फॉर्म में। कौन कौन से? पहला एल हॉस्पिटल रूल, दूसरा एको इंटू सीरीज, 4 लगते हैं, तीसरा एको इंटू फैक्टर, और चौथा बाय ट्रिक। हम ज़्यादातर बच्चों से ये कहते हैं कोई भी मेथड लगा सकते हैं, अगर बाय ट्रिक दिमाग में आ रहा है तो जल्दी लगा दो, अदरवाइज लास्ट में हमारे पास क्या बचता है, अलोंग द सीरीज या फिर एल हॉस्पिटल। जैसे यहाँ पर एल हॉस्पिटल की बात करने के मूड में रहेंगे तो एल हॉस्पिटल करने में थोड़ा समय लग सकता है, बिकॉज कॉटेक्स का डिफरेंशिएशन है, कॉसेक्स का डिफरेंशिएशन, और बाई चांस की बात ये रही एल हॉस्पिटल लगाने के बाद डिनोमिनेटर क्या बन गया दोबारा से 0, और ऊपर भी क्या आ गया 0। अगर एल हॉस्पिटल लगाने के बाद दोबारा से ऊपर नीचे 0 आ गया तो ये मेथड और लंबा हो गया। इससे तो अच्छा मैं क्या लगाते, सीरीज लगा देते,
सीरीज में अगर डबल एल हॉस्पिटल में लगाया गया समय, सीरीज में लगाया गया समय कम माना जाएगा। तो जवाब मिला यहाँ पर अपने आप में, अपने दिमाग के अकॉर्डिंग इसमें आप सोचेंगे एक कॉन्सेप्ट को कि यार क्या कैसा करें कि अपने आप में हमारी प्रॉब्लम बाय ट्रिक सॉल्व हो जाए। सारा कॉन्सेप्ट मैं आपको यहाँ पर बताया हूँ एप्लीकेशन के नेचर पर। तो हमारे पास क्या है यहाँ पर, मेरे दिमाग में जैसे ही कॉन्सेप्ट आया, दिमाग ने ये उठाया कि हम जानते हैं ए की पावर एक्स माइनस का 1 अपॉन द एक्स इक्वल टू क्या होता है लॉग ए, और यहाँ जो x होता है वो क्या होना चाहिए 0, यहाँ क्या होना चाहिए 0। ये 0 हो या ना हो, ये 0, ये जो यहाँ लिमिट दे रखी होगी इस लिमिट पर, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो आप कभी भी ध्यान नहीं रखते हो, इस लिमिट पर ये जो होना चाहिए वो 0 होना चाहिए और ये भी क्या होना चाहिए 0। हमें लगा यार ये तो एक जैसा दिख रहा है, नीचे cot x माइनस cos x है, अगर कॉमन ले लें तो काम बन गया। तो हमने जवाब दिया लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 a टू द पावर ऑफ, मेरा गला बैठा हुआ 3 दिन से, उस लड़की को इतना गले आया उस दिन हमने कि उस दिन से अभी तक गला मेरा सही नहीं हो पाया। उसी दिन बैठ गया था जिसने मेरा पैर तोड़ा, और भाई साहब जबरदस्ती तोड़ा, ऐसा लग रहा था वो जानबूझ के मेरा पैर तोड़ी थी, क्योंकि काफी दूर थी और मैं टर्न कर रहा था और मैं लग रहा था कि आराम से रोक लेगी भाई, मैं टर्न कर रहा हूं आराम से, काफी दूर चौराहे से दूर थी और मैं चौराहे पे टर्न कर रहा हूं, और वो जैसे ही आगे बढ़ी मैं चिल्लाया मारा 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 इसने, और तब तक तो उसने, मैं सचेत था तो बच गया, अपने बेटे को बचा भी लिया, उसे चोट नहीं लगने दी, नहीं तो भाई साहब हड्डी तो पक्का, अगर उसकी स्पीड तेज होती तो पक्का उस मेरे बेटे की भी लगती और मेरी भी लगती। उसकी भी स्पीड कम थी और मैं तो टर्न कर रहा था तो नॉर्मल स्पीड थी मेरी। तो ये था देखो उस दिन का, होता रहता है। मेरा तो ये दूसरा एक्सीडेंट है किसी लड़की के द्वारा। एक जब मैं स्टूडेंट था आगरा में, तब एक स्कूटी वाली लड़की ने हमको ठोका था। इस बार कार वाली ने ठोका हमको। एक्चुअली उसने नया सीखा होगा, अदरवाइज उतनी धीमी धीमे चला रही थी, इसका मतलब नया सीखा है उसने। नहीं कोई परफेक्ट वाला बनना होता है इतना धीमे थोड़ी नहीं चलाएगा भाई। और अपोजिट मारा है, मैं अपनी साइड चल रहा हूं और मेरी तरफ लेके आ रही है मारने के लिए। नहीं बहुत गरियाया भाई, मजे का। लाइफ में आज तक किसी को इतनी बुरी तरह नहीं गरियाया होगा। कोई रिकॉर्डिंग कर ले, कोई केस कर दे कि, और बाई चांस उसका कल क्या हो जाए, इंतकाल हो जाए, मान लिया, और कोई रिकॉर्डिंग कर ले जो गरियाया, पक्का पुलिस सबसे पहले मेरे पास ही आई थी। बोले भाई साहब आपने भरे बाजार में उसको बोला था कि हम गला काट देंगे तेरा, और देखो आज वो मर गई गला कट के। इसका मतलब तुमने ही काटा है बेटा, आ जाओ चलो। आते हैं वापस, यही तो होता आजकल, किसी ने कोई धमकी दी गलती से और उसी के अकॉर्डिंग वो मर गया। पुलिस कहती बेटा तुमने ही मारा इसको। बेटा जी हमने एक ही पावर cos x कॉमन लिया, आगे जगह नहीं तो पीछे लिख दिया। जब कॉमन लेंगे तो कॉमन लेने पर वो डिवाइड होगा, इस वजह से पावर में नेगेटिव का सिंबल आ गया। जो x यहाँ पे है वही x नीचे है। क्या इस x की वैल्यू इस x पर 0 है? cot पाई बाई 2 0 होता है, cos पाई बाई 2 0 होता है, 0 माइनस 0 0, तो ये भी 0। एक ही पावर 0 माइनस का 1 अपॉन द 0, ये वैलिड कर गया, इस वजह से इसका आंसर क्या हुआ log a। इस पर एक ही पावर cos पाई बाई 2, cos पाई बाई 2 क्या होता है 0, एक ही पावर 0 क्या हो गया 1, आंसर इज द log a। तो जो अगर हमारे पास बेस नहीं दिया है तो बेस का मतलब माना जाता है ई, क्या माना जाता है। तो सभी की बात समझ में आई नहीं आई, बोला करिए। तो ये प्रॉब्लम हम लोगों को सीखना होता है और एग्जाम सेंटर में हम झटके में सॉल्व करते हैं, और जो पेपरों में आई हुई प्रॉब्लम्स हैं वो भी कराने वाला हूं मैं बहुत जल्दी। नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करूंगा, प्रॉब्लम नंबर 2। लिमिट x टेंड्स टू 1
log x अपॉन द साइन पाई एक्स इच। बेटा मेरा चॉइस देने का कोई इरादा है नहीं, क्यों आंसर तो यूनिक होता है हमेशा। मैं तब देखेंगे सभी बच्चे, मैं आपके लिए कंडीशन लगा रहा हूं जबरदस्ती, क्यों ज़्यादातर बच्चे से किसके द्वारा करेंगे, एल हॉस्पिटल के द्वारा। मैं कह रहा हूं बाय द मेथड ऑफ लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 log ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन द एक्स इक्वल टू कितना होता है, log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स की लिमिट 1। इस मेथड के द्वारा इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। मेरी तरफ से आप बाउंड हैं आज कि इस मेथड के द्वारा इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। मैंने क्या कहा आपसे, इस मेथड के द्वारा ही सॉल्व करना है। एल हॉस्पिटल से तो आप तुरंत कर दोगे, मेरे को एल हॉस्पिटल से नहीं करना है। राइट, आंसर इज, किसी का नहीं आया, बाप रे बाप। जो चीज़ सिखाना चाह रहा हूँ वो तो आप कहेंगे सर हमें ऑब्जेक्टिव में नंबर चाहिए। बेटा जो सिखाता हूँ उसके द्वारा दूसरी प्रॉब्लम तो हैंडल होंगी, इसी वजह से दिमाग में उन बातों को पहुँचाना चाहता हूँ। यही तो रीज़न है कि सिलेक्शन नहीं मिलते बच्चों के, केवल इन्हीं रीजनों की वजह से। आइए वापस, सबसे पहले हम लोगों ने ये देखा, बेटा कलम रुको मैं सिखा रहा हूँ, तो वैसे तो डायरेक्ट फंडा ये था, साइन log 1 0 साइन पाई 0, ठीक है। तो हमने इसमें कंडीशन लगा दी, इसके द्वारा सॉल्व करूं तो इसमें 1 को जोड़ना पड़ेगा और 1 को घटाना पड़ेगा। बोलो भाई, तो 1 को जोड़ना पड़ा और 1 को, तभी तो बनाएगा। बोला बच्चा लोगों,
अभी देखते हैं बेटा कितना आएगा। यहाँ पर x कितना है, x माइनस 1, तो ये हमने x माइनस 1 का डिवाइड कर दिया, एक्स्ट्रा डिवाइड किया तो यहाँ एक्स्ट्रा मल्टीपल कर दिया, और नीचे क्या साइन पाई x। बोलिए बन गया एप्लीकेशन। चेक करेंगे इस लिमिट पर इस x की वैल्यू 0 होनी चाहिए, इस लिमिट पर 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0 वैलिड है। आपको पता दोनों में लिमिट खुल जाएगी। इसमें लिमिट लगाई कितना मिला 1, इसके लिए बचा लिमिट x टेंस टू 1 x माइनस 1 अपॉन द साइन पाई x। फिर दोबारा इसमें जब लिमिट को देखा ये वाला एप्लीकेशन तो यहाँ लग गया, तो उनकी भाई जो उन्होंने कंडीशन लगाई वो फुलफिल हो गई। दोबारा लिमिट लगाई तो क्या मिला 0 अपॉन 0 फॉर्म। आप चाहे कौन सा रूल लगा दो, एल हॉस्पिटल, चाहे जो साइन अभी लिखाने वाला हूं कि लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x की वैल्यू क्या होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि साइन x अपॉन x लिखा हो, इसका मतलब ये है कि जो यहाँ लिमिट दे रखी हो इसका जो एंगल है वो नीचे भी हो, उन दोनों की वैल्यू 0 हो। ये इस तरह सीखते तो कभी गलती नहीं होगी। तो अभी हमने एल हॉस्पिटल लगाया ही नहीं है कहीं भी, तो उसको भी इसी तरह का बना ले रहे हैं हम। तो यहाँ से क्या मिला, इसे हम लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन साइन पाई माइनस का पाई x। हमें इसी तरह का नेचर बनाना है जगह पर। अब मैं ये सोच रहा हूं केवल लिखा तो मैंने सही है, साइन 180 माइनस थीटा कितना होता है मेरे पास साइन थीटा, वो सही लिखा है मैंने। देखो इधर इसको इसके अकॉर्डिंग कर रहा हूं, इस वजह से इस तरह लिख के ला रहा हूं। ये x माइनस 1 मैं तब देखते रहना, लिमिट x टेंस टू 1, मैंने पाई का मल्टीपल किया और पाई का डिवाइड किया विद माइनस, मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो क्या बन जाएगा 1 माइनस x। तो मैंने पाई का मल्टीपल किया और पाई का डिवाइड किया तो माइनस कॉमन लेके क्या बचा 1 माइनस x, पाई माइनस का पाई x इंटू साइन ऑफ पाई माइनस का, तो लिमिट x टेंस टू 1 माइनस टाइम्स ऑफ 1 अपॉन पाई टाइम्स ऑफ साइन पाई माइनस का पाई x होल अपॉन द। ध्यान से देखना इस लिमिट पर ये 0 ये 0, इसका नाम x इसका भी नाम x सेम है, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई 1। देन आंसर इज माइनस का 1 अपॉन पाई। तो इसमें मैंने यही मेथड अप्लाई किए, इस मेथड को बनाया, फिर नई प्रॉब्लम आ गई, फिर इस मेथड को बनाया। चाहता मैं एल हॉस्पिटल लगा देता, जानबूझ के नहीं लगाया। हमें आसान शब्दों में थोड़ी ना सीखना है, हमें टिपिकल शब्द भी चाहिए, आसान तो हमको आता ही है, वो भी बता ही रहे हम आपको। तो इसको भी इसी पैटर्न से बनाया, कैसे बनाया वो चीज़ आपको सिखाई। तो साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो इस लाइन में कोई अंतर नहीं है। हमें ये एंगल है, एंगल चेंज नहीं कर पाएंगे, तो हम इस एंगल को इस तरह का बनाने के लिए हमने माइनस कॉमन लेके पाई का मल्टीपल पाई का डिवाइड कर दिया और इसे नीचे पहुंचा दिया, बात खत्म। बात सभी समझ में आ गई। अब इसे दूसरे मेथड से अगर सॉल्व करें तो आप देख सकते हैं जो बच्चे नहीं कर पाए इस तरह से, तो उनकी जो समझदारी है कितनी छोटी है। क्लास में से कोई भी नहीं कर पाया, ये बड़ा सरप्राइजिंग नेचर है। आपका सेकंड मेथड आता है अब, लिमिट x टेंस टू 1 log x अपॉन साइन पाई x 0 अपॉन
जीरो फॉर्म यूजिंग एल हॉस्पिटल लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 log x का डिफरेंशिएशन sin पाई x का डिफरेंशिएशन राइट। ओपन द लिमिट बेटा cos पाई कितना होता है माइनस का 1 और ये 1 तो कितना हुआ 1 अपॉन द पाई इंटू -1 आंसर इज माइनस का 1 अपॉन। तो रितेश सोच रहा होगा जब 2 लाइन में हो रहा है तो आपने 10 लाइन काहे को की। उन 10 लाइन में हमने कुछ सिखाया है और जो सिखाया है वो हम कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि क्लास में एक टॉप 10 के लिए भी बच्चा सोचता है और एक सिलेक्शन के लिए भी सोचता है। जो सिलेक्शन के लिए सोच रहा है वो उससे कर ले, जो टॉप 10 के लिए सोच रहा है वो उससे कर ले। तो उसे ये तो आता ही है टॉप 10 वाले के लिए, नोट करिए फेयर कॉपी में। तो ये जो मेथड हमने पिछली बार स्टार्ट किया था उसके अकॉर्डिंग सारे रूल रेगुलेशन समझा दिए। अब हम आते हैं नए टाइप पर। नेक्स्ट अब डालेंगे नया टाइप। अब बात की जाएगी नई टाइपों पर। आ जाइए सभी बच्चे। जो भी टाइप होगा आपके पास सामने देखेंगे, जो मैं इस्तेमाल कर चुका हूं। इसकी वैल्यू क्या होती है 1, इसकी वैल्यू क्या होती है 1, इसकी भी वैल्यू क्या होती है 1। तो मेन मीनिंग जीरो होना नहीं है, मेन मीनिंग है कि ऊपर और नीचे एंगल सेम हो और दोनों की वैल्यू जीरो हो जाए इस लिमिट पर, इस लिमिट पर, इस लिमिट पर, इस लिमिट पर जीरो हो जाए। राइट, इस कॉन्सेप्ट को हमेशा अपने दिमाग में लेके चलना होता है। ये जो ऊपर लिखा हुआ डिग्री का सिंबल है, किसका सिंबल है ये? डिग्री का। तो रेडियन में चेंज करने की वजह से पाई अपॉन 180 जैसा नेचर आएगा। काट ना देना एक दूसरे को, टेक्नोमेट्रिकल कॉन्सेप्ट है।
1/2 होल अपॉन द एक्स क्यूब। ये लास्ट वाले दो फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब देखना ध्यान से सारे बच्चे, यहाँ इस वाले टाइप के लिए प्रॉब्लम नंबर 1 स्टार्ट। आपने कहा लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, बताओ इसका आंसर क्या होगा डायरेक्ट। देखो दोनों एंगल सेम हैं, लिमिट लगाने पर ये 0 ये भी 0, तो कौन सा नेचर बन गया, पहले वाला आंसर इज। प्रॉब्लम नंबर 2 की बात की गई, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 स्क्वायर रूट ऑफ 1/2 विद इन ब्रैकेट 1 माइनस का कॉस 2x होल अपॉन द x इज ABCD 1 - 1 0 नन ऑफ दीज। नॉर्मली है 2-4 सेकंड का है। जल्दी से नोट करें, रितेश बहुत टाइम लगाते हो लिखने में भी। पहला आंसर 1 1 और बताते रहिए। आप बताओ। तो बस मैं यही तो चाहता हूं, माना बिटिया ने बाद में भी कुछ सही बताया। देखेंगे ध्यान से सभी बच्चे मेरी तरफ, ये तो नोट कर लिया होगा इतना। जब स्क्वायर रूट आ जाता है हमारे पास तो हम डायरेक्ट लिमिट का एप्लीकेशन नहीं कर पाते हैं,
इस बात को कहीं भी लिख लीजिएगा, क्योंकि 99.9% स्टूडेंट्स जल्दबाजी में अपनी प्रॉब्लम को गलत कर जाते हैं। 1 माइनस का 1 प्लस का 2 साइन स्क्वायर एक्स, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, तो इसका मतलब हमारे पास मॉडेबल रहा। कैसा रहेगा हमारे पास में ये मॉडेबल। जब मॉडेबल आ गया हमारे पास तो कहीं ना कहीं इस वाली प्रॉब्लम में हमारा अंतर आ जाता है नेचर का। जब कभी भी स्क्वायर रूट आता है इस तरह से, और स्क्वायर रूट अगर गायब हो रहा है, उसमें गायब क्यों हुआ, अंदर स्क्वायर आ गया, इस वजह से ये इस तरह का कॉन्सेप्ट हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ज़्यादातर 99% बच्चे गलत ही करते हैं जल्दबाजी में। माना अनुष्का ने पहले 1 बताया, बाद में बोला नहीं सर 2 आंसर आएंगे। तो आपने जवाब दिया, इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट करके 2 बनेंगी, क्यों मॉड लगा है, तो नेगेटिव पर नेगेटिव हो जाता है, पॉजिटिव पर पॉजिटिव हो जाता है। तो आपने यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट का फॉर्मेट किया, एक क्लास में ऑलरेडी बता चुका हूँ स्टार्टिंग में लेफ्ट हैंड लिमिट का नेचर। लिमिट एच टेंड्स टू 0, एफ ऑफ 0 पे निकाल रहे हैं तो क्या 0 माइनस, ये वाला भी मेथड बताया नहीं बताया, एच वाला बताया ना। तो लिमिट एच टेंड्स टू 0 रख दो भैया इसके अंदर, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ क्या रखा जाएगा 0 माइनस एच का मतलब हुआ माइनस एच। लिमिट एच टेंड्स टू 0 मॉडेबल के हैं तो मॉडेबल में माइनस साइन साइलेंट हो जाएगा, साइन एच अपॉन एच 1 हुआ तो माइनस का राइट हैंड लिमिट डायरेक्ट भी कर सकते थे, लेकिन एच को लाना भी मेरे लिए बीच बीच में जरूरी हो जाता है, इससे आदत ड्रॉप ना हो जाए आपकी। ओपन द लिमिट करेंगे तो क्या बना हमारे पास, तो दिस इज द आंसर इज द 1। कोई दिक्कत, तो लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आई 1, राइट हैंड लिमिट कितनी आई +1। तुरंत आपने बोला -1 और +1 कभी आपस में बराबर नहीं हो सकते। सो लिमिट आज की डेट में क्या बोली जाएगी, मान लिया इसमें चॉइस दे रखी थी तो उन्हें ABCD 1 - 1 0 नन ऑफ दिस, तो आंसर किस में जाएगा, अगर यह नॉट एग्जिस्ट लिखा होता तो आंसर नॉट एग्जिस्ट में जाता। एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट। अब सोचो सी प्रॉब्लम आप लोगों से गलत हो रही है, मैं बता तो रहा हूँ आप लोगों की मेहनत आपको अच्छी रैंक में पहुंचा देगी। मैं कितना भी कर लूँ कोई फायदा नहीं है अगर आप वास्तव में मेहनत नहीं करते हैं तो।
राइट बेटा। अगली वाली पॉइंट की बात करेंगे हम लोग सभी। तो आप प्रॉब्लम देख लो कि प्रॉब्लम गलत वही होती है जो बहुत आसान होती है। टिपिकल प्रॉब्लम तो बच्चे जब लगाते हैं तो कहीं ना कहीं सही होने के चांस हो जाते हैं। ये आसान वाली प्रॉब्लम ही गलत होती है और वही आपके सिलेक्शन को रोकती है हमेशा। तो जहाँ कभी स्क्वायर रूट दिखे समझ लो कि कुछ तो है प्रॉब्लम, इसमें संभाल के चलना है। मैंने आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर सिखाया था, अच्छी तरीके से सिखाया था। एक दो प्रॉब्लम आ रही हैं उसी बेस पर। लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2, दिस सिंबल इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस का पाई बाई 2 और नीचे है cos x। इज ABCD 1 माइनस 1 2 माइनस 2। बड़े संभाल के करिएगा। अच्छी प्रॉब्लमों में काउंट होती हैं। इस प्रॉब्लम पे स्टार लगा दो, इस प्रॉब्लम पे स्टार लगा दो। देखते हैं अभी। ग्रेटेस्ट इंटीजर है, थोड़ा संभाल कर, जल्दबाजी ना करिएगा।
थोड़ा सोचोगे जवाब मिल जाएगा यहाँ पर। आंसर इज द चॉइस में ABCD। आंसर इज -2। देखो कैसे, मैंने स्पेशल प्रॉब्लम में दिया है स्टार। सब बच्चे मेरी तब देखना, एट ए टाइम तो जब मैं लिमिट लगा रहा हूं तो π/2 - π/2 0, cos π/2 0। कुछ प्रॉब्लम अलग हटके मिलती हैं तो उन्हें थोड़ा सा संभाल के लिखते हैं। लेट x - π/2 बराबर थीटा, x टेंस टू π/2 पर थीटा कितना हो गया 0। तो मैंने बोला लिमिट x टेंस टू 0, ये कितना बन गया थीटा cos, x की वैल्यू कितनी हो गई cos π/2 प्लस थीटा कितना हुआ, बोलो, माइनस का साइन थीटा। तो माइनस का 1/sin थीटा अपॉन थीटा। मैंने आपसे एक बात कही थी, कभी भी लिमिट अंदर एंट्री नहीं करती जब तक ये वैल्यू बाहर। आपने साइन थीटा अपॉन थीटा की वैल्यू को सोचा अपने आप में थीटा टेंस टू 0 पर, जब थीटा टेंस टू 0 पर साइन थीटा अपॉन थीटा को अपने आप में सोचा, तो वैसे तो थीटा टेंस टू 0 पर साइन थीटा अपॉन थीटा 1 होता है। क्या होता है? तो 1/1 कितना बन गया -1। आपने बोला -1, इसमें इंटीजर है, इस वजह से आंसर -1 ना। 10 to 0 है, एक जनरली वे में इसको सोचें अगर हम लोग, सो साइन थीटा अपॉन थीटा, साइन थीटा का मतलब होता है, ये थोड़ी एक्स्ट्रा नॉलेज हो गई, इसके आंसर को याद कर लेना सब लोग, अपॉन थीटा। थीटा कॉमन लेके उड़ा दिए, कितना मिला थीटा की वैल्यू 0 के आसपास की है। क्या कहा? थीटा की वैल्यू कैसी है? चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव, स्क्वायर लगे हुए हैं सभी में तो पॉजिटिव बना देंगे। जब 0 के आसपास की वैल्यू है, मतलब डेसिमल में है, डेसिमल का स्क्वायर करेंगे तो और छोटा हो जाता है। पावर 4 करेंगे तो और उससे ज़्यादा छोटा हो गया। पावर 10 करेंगे और ज़्यादा छोटा हो गया। जितना पावर बढ़ाते जाओगे डेसिमल की, वो उतना ही छोटा। ये पावर 2 है, पावर 4 है। पावर 2 में अगर 0 टेंड करते हैं तो इसकी जो वैल्यू होगी तो माइनस वाली बड़ी होगी प्लस वाली से। तो 1 में से कोई वैल्यू घटाई जा रही है तो कैसे आएगी? 1 से हल्की सी छोटी। कैसे आएगी? 1 से हल्की सी छोटी। 1 में 1 से हल्की सी छोटी का डिवाइड करेंगे तो कैसी आएगी? 1 से हल्की सी बड़ी। बोलो, 1 में 1 से हल्की सी छोटी का डिवाइड करेंगे कैसी आएगी? 1 से हल्की सी बड़ी। बाहर क्या लगा है? माइनस। तो -1 पॉइंट समथिंग आएगी इसकी वैल्यू। -1 पॉइंट समथिंग किस में मिलता है? -1 और -2 में। तो -1 और -2 में ग्रेटेस्ट इंटीजर में वैल्यू क्या होगी? -2। देन आंसर इज द -2। दिस इज द ओरिजिनल नॉलेज, राइट। तो इस प्रॉब्लम को याद जरूर कर लीजिएगा। स्टार लगा है, स्टार का मतलब होता है अलग हटके है। जब प्रॉब्लम अलग हटके होगी तो आप क्या लगाइए? हमेशा उस पर स्टार। नोट करिए।
दोबारा देख लो, हम साइन थीटा अपॉन थीटा की वैल्यू के बारे में सोच रहे हैं, वैल्यू क्या होती है। क्यों ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा हुआ है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर में हमें इस वैल्यू के बारे में सोचना पड़ता है। तो साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास जो सीरीज है वो है थीटा माइनस थीटा क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एंड सो ऑन द, नीचे अपॉन में थीटा है, थीटा से थीटा उड़ा दिया, क्या मिला 1 माइनस थीटा स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस थीटा की पावर 4, 1 माइनस थीटा स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस थीटा की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 5 एंड सो ऑन। थीटा टेंड 0 है, 0 के आसपास है भाई, लिमिट का सिंबल है। अब हम एक्चुअल वैल्यू के बारे में सोच रहे हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर क्या आएगी, 0 के नज़दीक में भी हो सकता है माइनस का 0.0001 हो, मे भी प्लस का 0.0001 हो, लेकिन सारे थीटा किस में आ रहे हैं, पॉजिटिव में। तो चाहे इधर वाला लो लेफ्ट वाला या राइट वाला, हर जगह पर थीटा कैसा हो जाएगा, एक ही जैसा। 1 में से माइनस वाला थीटा स्क्वायर है, प्लस वाला थीटा की पावर 4 है। डेसिमल प्लेस वाली जो वैल्यू होती हैं वो जैसी पावर बढ़ाती हैं और छोटी हो जाती हैं। जो थीटा स्क्वायर की वैल्यू होगी और जो थीटा की पावर 4 की वैल्यू होगी, तो थीटा की पावर 4 की वैल्यू छोटी होगी अकॉर्डिंग टू थीटा स्क्वायर। थीटा स्क्वायर माइनस का है, थीटा की पावर 4 प्लस का है, तो माइनस में से प्लस जाएगा तो माइनस की वैल्यू बचेगी, 1 में से माइनस की वैल्यू जाएगी तो क्या बचेगी, 1 से छोटी। जब 1 अपॉन में 1 से छोटी का डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 1 से हल्का सा बड़ा। 1 से बड़े के बाद क्या है, माइनस, तो माइनस 1 से बड़ा, तो माइनस 1 से बड़ा किस में आएगा, माइनस 1 पॉइंट समथिंग। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर में अगर माइनस 1 पॉइंट समथिंग लिखा है तो किस में आएगा, माइनस 1 और माइनस 2 के डिजिट में, तो आंसर इज द माइनस का 2। याद कर लो, बात खत्म। ये मैंने समझा दिया है अकॉर्डिंग टू नॉलेज। जो बच्चे एमसीए वाले हैं ऑनलाइन ऑफलाइन सब, उन सब की रीजनिंग वाली क्लास बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाली है। क्या हुआ सोलंकी, बुला के सीट पे बैठा करो, लोगों के साथ बैठती हो, बतियाना चालू कर देती हो। कल से देखना जाना किसी के साथ बैठते हुए मैं। ससपाल देखो मुस्कुरा रहा है, सोचा ये ठीक है। और हम भी बहुत डिस्टर्ब होते हैं, लगातार बात करती रहती है।
अनुष्का ठीक बेटा? नेक्स्ट। तो अभी अभी जो मैंने फॉर्म ने लिखा है, इनके बेस पर हम लोग को किसी भी प्रॉब्लम्स को हैंडल कर सकते हैं उस तरह से अगर दे रखी हैं तो। स्क्वायर रूट वाला थोड़ा ध्यान रखेंगे, इसके अंदर हमें मॉडुलस का यूज करना होता है, अगर गायब होता है तो। नेक्स्ट प्रॉब्लम लिखेंगे सभी बच्चे, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 cot x माइनस का cos x होल अपॉन द पाई माइनस 2x का होल ऑफ क्यूब आप देख रहे होंगे सॉल्यूशन में 0 अपॉन, काफी बच्चे कहेंगे सर एल हॉस्पिटल लगा दें, आपकी मर्जी है लगा दो। तो आपने बोला यूजिंग, अगर आप एल हॉस्पिटल लगा रहे हो, पावर कितनी लगी है ये भी ध्यान रखा करो हमेशा। मेरी तब देखो पावर कितनी लगी है नीचे 3, एक बार करोगे पावर कितनी हो जाएगी डिफरेंशिएशन में 2, तब भी नीचे 0 रहेगा। दूसरी बार एल हॉस्पिटल लगाओगे पावर कितनी हो जाएगी 1, तब भी नीचे एल हॉस्पिटल रहेगा। तीसरी बार करोगे तो नीचे से गायब हो जाएगा, तब एल हॉस्पिटल नहीं लगेगा। कॉमन सेंस के बेस पर ये बता रहा है, इसमें एल हॉस्पिटल कितनी बार लगेगा 3 बार। ये नॉलेज होती है हमारी, जब हम प्रैक्टिस करते हैं प्रॉब्लम को देख के ये बता सकें कि एल हॉस्पिटल 1 बार लगाएगा या 2 बार लगाएगा या 5 बार लगाएगा। अगर प्रॉब्लम को लगाने से पहले हमको ये बात पता लग गई कि इसमें 3 बार एल हॉस्पिटल लगेगा, तो लोग अपने आप दूर भाग जाएंगे, कहना हटा कौन लगाएगा 3 बार। तो इसको हम एल हॉस्पिटल से नहीं लगाएंगे, इस बात को यहाँ जरूर देना चाहिए कि इस प्रॉब्लम में जब हम एल हॉस्पिटल लगाएंगे तो इसमें 3 बार एल हॉस्पिटल लगने की पॉसिबिलिटीज है, इस वजह से हम एल हॉस्पिटल नहीं लगा रहे हैं। ये कॉपी में लिखना बहुत ज़रूरी है, ये होता है कॉन्फिडेंस हमेशा के लिए। अब बायोट्रिक इस्तेमाल करेंगे, तो बायोट्रिक में एक ही बात आती है यार, ऐसा तो हमने कोई फॉर्मूला पढ़ा नहीं, हमको पता है कि हम 10 वगैरह अप्लाई करके इस वाली प्रॉब्लम को ये अप्लाई कर सकते हैं इस जगह पर, लेकिन एक सॉरी टू से ये तो बना नहीं रहा ऊपर 0, प्रॉब्लम गलत है। अब ठीक है, अब 0.0 बना रहा है। मेरी तरफ देखो सब लोग, मैंने इसको चेंज करने की कोशिश की, 10 ऑफ पाई बाई 2 माइनस एक्स साइन ऑफ पाई बाई 2 माइनस एक्स। 10 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉट थीटा, साइन 90 माइनस थीटा। इसको भी हमने x बनाया, तो हमने 2 कॉमन लिया था यहां से, 2 क्यूब, तो ये क्या बना tan x माइनस साइन एक्स अपॉन द x का क्यूब। और इस लिमिट पर tan 0 साइन 0 0। अभी अभी थोड़ी देर पहले कॉपी में लिखाया हूँ फॉर्मूला कि अपनी लिमिट पर tan x माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स क्यूब है, जहाँ x 0 बन जाए तो इसकी वैल्यू क्या होती है 1/2। तो 1/2 क्यूब तो एक्स्ट्रा था यहाँ पर जो बाहर आ गया, और इसकी वैल्यू क्या हो गई 1/2, देन आंसर इज द 1/। तो बायोट्रिक कितनी लाइन का है 1 लाइन का। ऊपर ये जरूर लिखेंगे, इस प्रॉब्लम में हम एल हॉस्पिटल इस वजह से नहीं लगा रहे हैं, एको इंटू बे, इसमें हमको ऐसा लग रहा है कि 3 बार एल हॉस्पिटल लगेगा, काफी बड़ा हो जाएगा, इस वजह से एल हॉस्पिटल नहीं लगाएंगे। नहीं समझे? ये जब पढ़ाई होती है तो ये चीजें इसी वजह से सिखाई जाती हैं कि जब आप प्रॉब्लम देखें तो आपको अपने आप सारी बात पता लग जाए, कब एल हॉस्पिटल, कब ट्रिक, बायो फैक्टर, कब क्या करना चाहिए, और कब रिमार्क। रिमार्क मतलब पहले से याद आपको होगा।
हाँ जी सर, बस बढ़िया बढ़िया। हाँ बेटा, हाँ काफ़ी। हाँ मैंने मैसेज छोड़ा था आपके पास, आपने देखा है नहीं अभी तक। जो 11 बजे वाला प्रोग्राम था उसे 3 बजे रखो फिर। क्योंकि एक जगह जा रहा हूँ मैं, हो सकता है मैं वापस आ जाऊँगा तो मैं कॉल कर दूँगा आपको, है ना। अच्छा ठीक है, ठीक ठीक सर, बाय बाय। अभी छुट्टी नहीं है, डेली इतनी बजे है। अच्छा टाइम सुबह फर्स्ट सेमेस्टर तो उन्होंने 3 दिन 10 बजे कर दिया, 3 दिन 1 बजे कर दिया है आप लोगों की। तो अब जाको आप लोगों को बोलना चाहिए ना वहाँ कि मैम थोड़ा सा तो चेंज करिए, तो थोड़ा स्ट्राइक करो। यूनिटी नहीं है, लो क्या फ़ायदा है ऐसे। चलिए कोई बात नहीं है, फिर हम मॉर्निंग में लगाने वाले हैं क्लास 6 बजे से। फिर आपको 6 बजे ही आना पड़ेगा, तो रीजनिंग भी लगेगी, तो लमसम अपना 3-4 घंटे पढ़ के चले तब भी जाएंगे एक साथ। तो ऑनलाइन वालों के लिए फिर नमस्कार, बाय।